राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये जो वीडियो है वो मैं डायलिसिस सेंटर से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी में इशू आ सकता है क्योंकि मैं डायलिसिस अभी मेरा चालू है। और मैं आपको एक बार डायलिसिस का पूरा बता देता हूँ कि हमारे सेंटर में कैसा होता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी मेरी वीडियोस में बताया हुआ है, बट स्टिल एक बार और बता देता हूँ। तो ये है मेरा डायलिसिस सेंटर पूरा। यहाँ पे मैं लेटा हूँ और ऑलमोस्ट 3-4 बेड खाली है क्योंकि आज शाम का टाइम में मैं आया था, तो शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि टेम्पल्स में बहुत सारी प्रेयर्स लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब ये हॉस्पिटल होता है या ऐसा कोई डायलिसिस सेंटर होता है या ऐसा कोई सेंटर जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं क्योंकि यहीं पे लोगों को प्रेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, तो एक बार ऐसी कोई सेंटर में आइए और एक बार देखिए कि यहाँ पे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी तकलीफ़ है, फिज़िकल भी और मेंटली भी। कि लोग कितना कुछ झेलते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी मेरे सामने एक अंकल थे, उनका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। डायलिसिस में ऊपर नीचे बीपी होता रहता है। और यहाँ की जो नर्सेज है, जो स्टाफ है, उन लोगों ने उनको सारा कुछ ट्रीटमेंट भी दे दिया। बट देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कोप अप विद इट। और वो आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और यहाँ पे बस कोसते हैं कि यार अब डायलिसिस स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा, अब मुझे नहीं जम रहा है, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी डायलिसिस ले रहा हूँ, मेरा भी अभी डायलिसिस अभी 25 मिनट बाकी है और ख़त्म होने आया है डायलिसिस। 3.5-4 घंटे का डायलिसिस होता है, अभी ख़त्म होने आया है। सो द थिंग इज़ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी टफ टाइम आता है, तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको एक्सेप्ट करके उससे लड़ना सीखो। उसको उससे लड़ने के, उससे बाहर निकलने के तरीके सीखो। सॉरी अगर बहुत सारा अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा है डायलिसिस सेंटर। लेकिन कहने का ये है कि कोई भी सिचुएशन आती है उसको लड़ना सीखो, क्योंकि ये अगर सिचुएशन अगर आपके लाइफ में आ गई तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। हेल्थ के सिवाय अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसको टैकल करने में ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती है, कोई ना कोई वे निकल आता है। लेकिन एक बार ऐसे बेड रिडन हो गए और ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो गई जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में 2-3 बार हफ्ते में जाना पड़ता है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेज़ योर ड्रीम्स और डू व्हाट यू लव। तो आपके लाइफ में जितनी भी सिचुएशन आती है उससे लड़ो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। क्योंकि अगर एक बार हेल्थ सिचुएशन आ गई देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो, जितना हो सके हेल्दी रहो, जितना हो सके अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो। क्योंकि अगर 50% अगर आप बॉडी पे ध्यान देते हो तो 50% अपने माइंड पे भी ध्यान दो कि आप अपना माइंड कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, पॉजिटिव रख सकते हो, ताकि हर एक सिचुएशन में फाइट करने के लिए आपको हौसला मिले, आपको आइडियाज़ मिले, आप नई नई चीज़ें कर सको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भगवान पे भरोसा करो। देखो, आप मानो या ना मानो, कोई ऐसी शक्ति यूनिवर्स में है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो हमको प्रोटेक्ट करती है और जो हमको राह दिखाती है, जो हमको कहती है कि ये सही है, ये गलत है। और हमें लेसन्स सिखाने के लिए हमारे लाइफ में टेस्ट डालती है बहुत सारे कि ये टेस्ट तुमको करना होगा ताकि तुम इस टेस्ट को पार करके एक नए बेटर इंसान बन पाओ। चाहे वो टेस्ट रिलेशनशिप को लेके हो या बिजनेस में कोई लॉस हो या जॉब में कोई गड़बड़ी हो या लाइफ में ऐसा कुछ आ गया हो। जैसे कि मेरी लाइफ में ये जो डायलिसिस
आया है, ये जो किडनी प्रॉब्लम आई है, मैं इसे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही बेटर पर्सन बना हूँ मैं और भगवान के बहुत करीब आ गया हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और अगर भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है तो भगवान ही मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो, भगवान पे भरोसा करना ना छोड़े। अगर आप भगवान पे नहीं मानते हो तो जिस किसी भी शक्ति में, जिस किसी भी पावर में आप मानते हो, उस पे भरोसा करो। यूनिवर्स पे अगर मानते हो, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गुड लाइफ मैनिफेस्ट करो, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करो। ये मैनिफेस्ट करो कि यूनिवर्स आपको इतनी ताकत दे, इतना आपको काबिल बनाए कि आप कोई भी सिचुएशन लाइफ में हो, उससे लड़ने की आप क्षमता रखो। बाकी जितना भी जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में, वो एक फेज़ होता है। चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो एक फेज़ है और वो फेज़ आया है तो चला भी जाएगा। अगर बुरा आपके साथ अभी हो रहा है, कोई गलत फेज़ आपका चल रहा है, कोई बुरा टाइम चल रहा है, तो वो भी चला जाएगा। हौसला रखो, पेशेंस रखो, भरोसा रखो। और यहाँ पे भी मैं जितने भी पेशेंट्स के साथ बात करता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई हौसला रखो। ये जो पीरियड हमारी लाइफ में आया है कलेक्टिवली, जो हम डायलिसिस ले रहे हैं, ये भी एक बार, ये भी एक दिन चला जाएगा और हम इससे पॉजिटिवली बाहर आ जाएंगे। तो बस आपको भी, आपकी भी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हो रही है, बस भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और पॉजिटिव रहो। बाकी यही आपके साथ मुझे शेयर करना था इस वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्ट्रेट फ्रॉम डायलिसिस, मैंने सोचा कि ये अगर डायलिसिस सेंटर से ही मैं अगर करूँ, आपको बताऊँ, तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इस वीडियो का। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं। धीरे-धीरे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आजू-बाजू में जो है वो सो रहे हैं, तो इसलिए धीरे-धीरे बात कर रहा था मैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लग रहा है इस वीडियो में। क्या थॉट्स है आपके इस वीडियो के बारे में? क्या थॉट्स है आपका स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ओवरऑल लाइफ के बारे में? और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और प्लीज़ सपोर्ट करो ऐसे ही पॉजिटिव टॉक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।